हेलो एससीटी स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th का जो आपका सेकंड यूनिट है दैट इज मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज यू कैन से दैट द यूनिट नेम इज काइनामेटिक बट द चैप्टर नेम इज मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसका है जिसका टेस्ट नंबर सेकंड आपका कल होने वाला है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो पहला टेस्ट लिया था, टेस्ट नंबर 1, वो आपका था फर्स्ट यूनिट दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, उसका एग्जामिनेशन वैल्यू इतना नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका एक ही टेस्ट लिया था। अब ये जो काइनामेटिक्स यूनिट है जो आपकी सेकंड है, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेसन है दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर हम पढ़ेंगे एक्सीलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो एक्सीलरेशन इन फर्स्ट लेसन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एक्सीलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, वेक्टर इज देयर। तो अभी जो आपका टेस्ट नंबर सेकंड है वो इस लेसन में से होगा एंड यू मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, what is the meaning of non-uniform acceleration, what is the meaning of uniform velocity, non-uniform velocity, uniform acceleration, non-uniform acceleration, constant velocity is there। ये सब डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ देयर इज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो हर एक सेकंड में 10 meter per second square acceleration is there. If I can say that a car is moving without constant acceleration, तो उसकी स्पीड ऐसे जा सकती है 0, 5, 7, 8, then 5, then 20, 30, फिर 35, फिर 30। तो ये हमारा, और ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने 9th में ग्राफ्स पढ़े हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जो एक्स ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, दिस इंडिकेट द यूनिफॉर्म मोशन, दिस इंडिकेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं VT, ये VT कर्व है, ये VT कर्व की स्लोप है, स्लोप और इन ए VT कर्व स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी। Here if we compare two slope A and B, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, so the value of acceleration is high here and low here, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, इस गाड़ी की स्पीड कम होगी। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ VT, इसका मतलब एक कार है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, the value of acceleration is 0। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ XT, इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रहा, बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है बट जो X है वो हमारा बदल नहीं रहा, ठीक है। अभी मैंने आपको वो एग्जांपल नहीं कराया है कि अगर मैं एक बॉल को ऊपर छोड़ता हूँ या नीचे छोड़ता हूँ तो उसका VT कर्व बनाइए, उसका XT कर्व बनाइए, तो वो हम इसका जो आपका सेकंड लेसन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वो ग्राफ हमारे कैसे बनेंगे, ठीक है। अब आपने 9th के अंदर पढ़ा है कि काइनामेटिक्स की 3 फैमिलियर इक्वेशन जो आपने बहुत टाइम पहले पढ़ ली थी, 2-3 साल पहले पढ़ ली थी, वो इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू U प्लस AD, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V final velocity, U initial velocity, A is the acceleration and T is the time, here S is the displacement, rest of all the parameters are same। There are 4 parameters here, initial velocity, final velocity, acceleration, time and displacement, sorry not for 5, ठीक है। कोई भी आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन उठाइए, उसके अंदर आपको 4 पैरामीटर मिलेंगे, 1 मिसिंग पैरामीटर इज देयर। जैसे इसके अंदर जो मिसिंग पैरामीटर है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर जो मिसिंग पैरामीटर है वो फाइनल वेलोसिटी है, इसके अंदर जो मिसिंग पैरामीटर है वो टाइम है, ठीक है। अब इसका जो मेन है वो आपको पता होना चाहिए कि इनका एप्लीकेशन, हम इनको अप्लाइड कैसे करेंगे इन इक्वेशंस को। तो इन इक्वेशन को अप्लाइड करना वैसे तो 9th में सिखा दिया जाता है, और अब मैं होप करता हूँ कि ये आपको अच्छे से आता है। कैसे, देखो ये एक बिल्डिंग की हाइट है,
आपको दे रखी है इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये निकालनी है। एक बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, ठीक है। बॉल 10 सेकंड में कहाँ पहुंची, ग्राउंड के ऊपर। तो इस टावर की हाइट बताइए। तो देखो हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास दो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। अब जो सेकंड है उसके अंदर टाइम आ रहा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल, तो वो 0 कर देना है। तो ये 0, ये जो फिगर है ये 0 चला जाएगा, प्लस हाफ ये एक्सीलरेशन, बॉल के अंदर जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। सो वी रिप्लेस a टू g, हमने a की जगह क्या कर दिया g। तो ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो या 10, और टाइम हमें कितना दे रखा है 10, ठीक है। ऐसे ये तुमसे पूछ सकता था कि उसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए कि जब उसने ग्राउंड को टच किया था। तो ये इन इक्वेशंस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैंने एक बॉल को ऐसे छोड़ा तो कितनी देर बाद में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी और कितनी हाइट वो कवर करेगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है इन इक्वेशंस का जो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। थैंक यू।